नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। घड़ी में रात के 10 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं लेट नाइट प्राइम टाइम शो ठोक के बोलेंगे। बुलेटिन में आज बात देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की, जिसके गहराए संकट की वजह से देश भर में पिछले 5 दिन में करीब 10 लाख से ज्यादा हवाई पैसेंजर्स परेशान हुए, रोने बिलखने लगे, क्योंकि खबर देश में हवाई यात्रियों पर आए उड़ान कैंसिल वाले संकट की है। लोग घंटों इंतजार करते, खाने पीने रहने के लिए परेशान होते रहे और इंडिगो की तरफ से यात्रियों से अगर कुछ कहा गया तो वो सिर्फ सॉरी था। तो क्या देश में हवाई यात्रा के लिए यात्री अधिकार कुछ मायने नहीं रखते? क्योंकि देश में ये इस तरह का पहला संकट है। देश में किस तरह लोग परेशान हुए, सबसे पहले उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 7 तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 24 पर, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिगो के इस संकट में तो तस्वीरें दरअसल देश के अमूमन हर एयरपोर्ट से इसी तरह की निकलकर सामने आई है। दे दो ब्लड है, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, ब्लड चाहिए, दे दो। सर हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? ब्लड चाहिए, दे दो ब्लड है, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, ब्लड चाहिए, दे दो। सर हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? देना 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे तो इधर आना जवाब दे। Where is my fucking flight? चलो भाई सर, कल की जवाब दीजिए। तो एक तरफ जहां सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है और इस मामले में जांच के बाद दोषियों पर सख्त एक्शन का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ पीटर एल्बर्स ने यात्रियों से इस परेशानी के लिए माफी मांगी है और कहा है कि सिस्टम रिबूट हो रहा है और इसे ठीक होने में वक्त लगेगा। दिल्ली से लेकर मुंबई, पटना से लेकर बेंगलुरु और रांची से लेकर जयपुर तक अगर कोई परेशान हुआ तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी। पूरे देश भर में फ्लाइट पैसेंजर्स के आजिज होने का आंकड़ा करीब 10 लाख से ऊपर ही होगा। 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक इंडिगो की 2300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई और लोग 3-3 दिन से एयरपोर्ट पर अब भी फंसे। अब भी लोगों की परेशानी कम नहीं हुई। हालांकि सरकार और इंडिगो प्रबंधन जल्द हालात काबू में आने का दावा कर रहे हैं। देश में लोग किस हद तक परेशान हुए उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक कहावत सुनी होगी आपने, जाना था जापान पहुंच गए चीन। कुछ ऐसा ही हुआ 21 साल के महिम के साथ। इंडिगो की वॉशिंगटन डीसी से अहमदाबाद तक फ्लाइट बुक कराई थी, लेकिन इंडिगो ने उन्हें उदयपुर पहुंचा दिया। सुनिए महिम की आप बीती। थकाने लायक है और मैं डीसी से आ रहा हूँ। इस्तांबुल मेरा लेओवर था
और मुझे फिर इस्तांबुल के बाद मैं दिल्ली आने वाला था। फिर मैं दिल्ली आके फिर मैं देखता हूँ कि मेरी अहमदाबाद की फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो ऑलरेडी 2 स्टॉप्स थे मेरे, बट नहीं हो पाए, मतलब मेरा फाइनल डेस्टिनेशन में नहीं पहुँच पाया। तो मैंने बोला भी कि सर आप प्लीज़ कोई और गुजरात के कोई और सिटी में आप मेरा करा दो, बट नहीं करा रहे। अब रांची के प्रशांत की कहानी सुनिए। प्रशांत और उनकी पत्नी को इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर से रांची 5 दिसंबर को पहुंचना था। सब कुछ तय था, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचे तो इंडिगो की तरफ से झटके पर झटके लगने शुरू हो गए। सुनिए प्रशांत ने क्या बताया। हम लोग जयपुर में कल सुबह से खड़े हैं, यही एयरपोर्ट पे खड़े हैं। कल आप लोगों ने किसी ने कवर किया ही होगा मेरे को। और इन्होंने हमें क्या किया, 8 तारीख की फ्लाइट दे दी। हम इनसे पूछे कि अगर 6 तारीख की कोई उड़ रही है, अहमदाबाद उड़ रही है, मुंबई उड़ रही है, प्रायोरिटी बेसिस पे हमें भेजना चाहिए। इनको है ही नहीं, इनको कोई प्रायोरिटी नहीं है ना। इनको इनके ट्विटर में इनके सीईओ और इनके इंडिगो वाले से आता है मैसेज कि हम लॉड्ज दे रहे हैं, हम खाना दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं। कहा दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है कहीं पे? देखो यहाँ पे कैमरा घुमाओ, कहीं पे है क्या? जयपुर में एयरपोर्ट पर बेंगलुरु की रहने वाली 70 साल की बी फातिमा भी परेशान होती दिखी। उनके आंसू इसकी गवाही दे रहे हैं। उनकी बहन महिमुना और नाती मोहम्मद आरिफ 3 दिसंबर को अजमेर शरीफ दरगाह में जियारत करने आए थे। पति के इंतकाल के बाद फातिमा इस बार दरगाह में चादर चढ़ाने की रस्म पूरी करने आई थी, लेकिन अब वापसी की फ्लाइट ही नहीं। अजमेर दरगाह के लिए मेरा आदमी ने ये गुजर गया है, उनका नहर था, वो बीतने के लिए चादर चढ़ाने को आया था। फिर क्या अब ईमान नहीं है तो कैसे जाएगा? हम लोग कैसे बेंगलुरु जाने का है? यहाँ किसी को जानते हैं आप? कहाँ रुकेंगे? किसको नहीं जानते, किसको भी नहीं जानते, किसको नहीं जानते। अपन दर्शन करके आज का टिकट है, आज बेंगलुरु जाने का टिकट है। मुंबई में इंडिगो एयरलाइंस का संकट 5वें दिन भी बरकरार रहा। यात्रियों को सही जवाब एयरलाइन से नहीं मिला। लोग परेशान होते रहे। कोई घर नहीं लौट पाया तो कोई शादी की रस्मों में शामिल नहीं हो सका। तो 12 o'clock मैसेज आया है कि हमारी फ्लाइट राइट टाइम है, पर यहाँ आने के बाद बोल रहे हैं कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है। क्या प्लान्स थे? आप मुंबई के हैं, नागपुर के हैं? नागपुर किस सिलसिले में जा रहे थे? वेडिंग के लिए मैं मुंबई आई हुई थी और 5 डेज से मैं मुंबई में हूँ। तो कल की मेरी फ्लाइट थी, वो भी कैंसिल हो गई नाइट की। आज मैंने 22,000 की टिकट ली है और कंफर्म टिकट होना, बोर्डिंग होने के बाद ही मैं एयरपोर्ट आई हूँ, पर यहाँ आके बोल रहे कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है। पटना एयरपोर्ट पर भी इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से काफी परेशानी हुई। एयरपोर्ट पहुंचने पर यात्रियों को उनकी फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी हुई, तो वहीं त्रिपिटक की पूजा के लिए देश विदेश से बोधगया आए यात्री भी परेशान होते दिखाई दिए। आज का ही था, पटना टू चेन्नई और चेन्नई टू अबू धाबी। अभी बता रहे हैं कैंसिल कर दिया, दोनों फ्लाइट है। एक्चुअली जॉब से रिलेटेड है, काफ़ी आज का कोई ऑप्शन नहीं, कल का भी कोई ऑप्शन नहीं, परसों का मजबूरी में लेना पड़ा। परसों का रिफंड मिला? टिकट रिशेड्यूल का ऑप्शन था, रिफंड का ऑप्शन था, लेकिन रिफंड कोई सॉल्यूशन नहीं है। एयर इंडिया, स्पाइस जेट सब में किसी में टिकट अवेलेबल नहीं है। इसके लिए लास्ट ऑप्शन जो पॉसिबल था वही लिया। फ्लाइट कैंसिल हो गया है, कुछ हम कोई सुविधा कर दो। हम हमारे लिए इतना आदमी हम लोग कैसे जाएगा? हम लोग यहाँ 19 आदमी हैं। हम लोग ऑलरेडी 65 आया है, वो बाद बाकी वो काल रानीपति कमलापति में गया है काल में। तो सभी के फ्लाइट टिकट जो थे इंडिगो एयरलाइन से थे? इंडिगो से। क्या बताया गया यहाँ आपको? यहाँ मैं बताया नहीं होगा, बोल रहा है फ्लाइट नहीं होगा। 13 तारीख से कोई फ्लाइट नहीं है बोला। 6 दिसंबर को भी इंडिगो की 850 फ्लाइट कैंसिल हुई। इंडिगो ने शनिवार को बयान जारी करते हुए कहा कि अपनी उड़ानों को सामान्य करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कैंसिलेशन में धीरे धीरे सुधार हो रहा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये हालात पैदा क्यों हुए? क्यों नहीं वक्त रहते एक्शन लिया गया? न्यूज 24 के लिए दिल्ली से वरुण, मुंबई से अंकुश, जयपुर से शिवत्सन और पटना से अमिताभ ओझा की रिपोर्ट। तो पिछले 5 दिनों से इंडिगो संकट के चलते पूरे देश में हवाई सफर करने वाले यात्री हलकान हैं, परेशान हैं। इंडिगो की 2300 से ज्यादा उड़ानें देश भर में रद्द हो चुकी हैं और इसकी वजह से देश भर में करीब 10 लाख से ज्यादा पैसेंजर परेशान हो रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए, मार्केट में हिस्सेदारी इंडिगो की दरअसल 64.2% है।
एयर इंडिया के पास ये हिस्सेदारी है पैसेंजर्स की 26.8%, अकासा के पास 4.8% है और स्पाइस जेट्स के पास उससे भी कम 3.1%। घरेलू फ्लाइट्स रोजाना इंडिगो की करीब 2200 के आसपास टेक ऑफ और लैंड करती हैं। एयर इंडिया का ये जो आंकड़ा है फ्लाइट्स का वो 600 के आसपास है। अकासा की 150 और स्पाइस जेट की 250 फ्लाइट्स का आना जाना होता है। हवाई यात्री अगर एक दिन के हिसाब से हम बात करें तो इंडिगो में करीब 3,20,000 लोग सफर करते हैं। एयर इंडिया में सफर करने वालों का आंकड़ा है 1,85,000 का। अकासा एयरलाइंस में करीब 25,000 मुसाफिर ट्रैवल करते हैं और स्पाइस जेट में करीब 20,000 पैसेंजर सवार होते हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये तमाम आंकड़े इस वक्त आपके सामने हैं। अब इसका असर यह हुआ कि पायलट और क्रू मेंबर्स की संख्या अचानक से कम हो गई। सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ गया, कई फ्लाइट्स रद्द या फिर देरी से चल रही हैं और इसका सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है या कहें सीधे तौर पर खामियाजा उठाना पड़ रहा है। नियम का असर यह हुआ कि पायलट क्रू मेंबर्स की तादाद में अचानक से कमी आ गई। सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल गड़बड़ा गया, कई फ्लाइट्स या तो रद्द हो गई या फिर वो देरी से चली। खामियाजा एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स ने भुगता। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने एयरलाइंस और खासकर इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक कुछ मामलों में अस्थायी राहत दी है, जिसमें वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी नहीं देने के फैसले को फिलहाल के लिए वापस लिया गया है। लेकिन इस तमाम परेशानियों के बीच बहुत से सवाल भी हैं। सवाल नंबर 1, इंडिगो क्राइसिस के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? नंबर 1, इंडिगो मैनेजमेंट। नंबर 2, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए। दूसरा सवाल यह भी कि इंडिगो में ही ऐसा संकट क्यों आया, तो इसका जवाब बहुत सीधा है कि इंडिगो में ऐसा संकट क्यों आया, अन्य एयरलाइंस में क्यों नहीं, क्योंकि वहां इस तरह से किसी भी फ्लाइट के डिले होने या कैंसिलेशन की खबरें आई नहीं हैं। सवाल नंबर 3, क्या इंडिगो पर आए इस संकट सवाल नंबर 4, यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल या फिर डिले की सही जानकारी क्यों नहीं दी गई, क्योंकि एयरपोर्ट जब यात्री पहुंच रहे हैं तब जाकर उनके पास मैसेज आ रहा है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। सवाल नंबर 5, ये नए नियमों के लागू होने के बाद भी इंडिगो ने लापरवाही क्यों की, क्योंकि 2 अलग अलग फेज में लागू किया गया था। पहला फेज 1 जुलाई का था, दूसरा 1 नवंबर का था। छठा सवाल, पायलट्स का रेस्ट टाइम बढ़ाने के आदेश के 6 महीने तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और 7वां और अहम सवाल इसको लेकर भी कि लाखों लोगों को परेशान करने के बाद इंडिगो क्या सिर्फ सॉरी कहकर बच जाएगा या वो बचना चाहता है। सवाल नंबर 8, एविएशन सेक्टर में भविष्य की बढ़ती चुनौतियों को लेकर तैयारी क्या है, क्योंकि दिन ब दिन एयर ट्रैवल करने वाले जो पैसेंजर्स हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, लेकिन इसके लिए ना तो एयरलाइंस की तादाद बढ़ रही है और ना ही इंतजाम इतने काफी नजर आ रहे हैं। और अब आपको सुनाते हैं इस पूरे संकट के बीच, इस पूरे केओस के बीच, लोगों की परेशानियों के बीच पिछले 5 दिनों में इंडिगो के सीईओ का जो जवाब आया है वो क्या है, जरा सुनिए। I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers. But going forward from here, in alignment with the Ministry of Civil Aviation and DGCA, we do expect to further improve every day. Given the size, scale, and complexity of our operation, it will take some time to return to a full normal situation, which we do anticipate between the 10th and the 15th of December. इंडिगो एयरलाइंस में हुए क्राइसिस को लेकर अब काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर नितिन जाधव सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने इस मामले में साजिश की आशंका जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग कर दी। डॉक्टर जाधव से बात की न्यूज 24 संवाददाता इंद्रजीत सिंह ने। सुनिए। ये आज के जो इंडिगो का जो मसला है ना, इससे पता चलता है कि बहुत कुछ बड़ा कुछ तो होने वाला है, छोटा मोटा होने वाला नहीं है। इसके पीछे खुद इंडिगो मैनेजमेंट है, पायलट्स थोड़ा भी नहीं है।
इनको विंटर शेड्यूल के लिए कहा गया था कि इस तरह से आप कीजिए, 1 नवंबर से FTL का कीजिए, इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। ये क्या DGCA के ऊपर पूरा ब्लेम करना चाहूँगा, DGCA के ऊपर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। आप छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर फ्लाइट जब उतरती है उसको फनल बोलते हैं, उतरते तो यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग जब बनती है तो सडन इसके ऊपर आप परमिशन नहीं देते हैं। वहाँ पे स्ट्रिक्ट आपने लेके आया है, तो यहाँ पे इंडिगो के लिए स्ट्रिक्ट क्यों नहीं करने जा रहे? नवंबर के लिए उन्हें को तो 1 साल से पता है कि इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो इन्होंने नहीं किया है। तो इसके ऊपर क्या एक्शन लिया इंडिगो के ऊपर तुरंत? और लाखों करोड़ों आप पैसेंजर का तकलीफ, मतलब इतना तकलीफ है, आप बेचारे आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका आगे का शेड्यूल खत्म हुआ है, उनका ट्रांसपोर्ट खत्म हुआ है, उनका होटल्स खत्म हुआ, उनका छुट्टियां खत्म। इसके लिए जवाबदार कौन है? हम जल्दी एक ऐप निकाल रहे हैं, यहाँ पे सबकी कंप्लेंट लेंगे और हाईकोर्ट में हम PL दाखिल करने जा रहे हैं इनके आगे। आप इसको नागरिक सुरक्षा हेतु क्यों नहीं, उनका सेवा के हेतु क्यों नहीं उनको देखा जा रहा है? एयर पैसेंजर के सेवा के हेतु क्यों नहीं देखा जा रहा है? ये मलाई कमाने के खाने का बिजनेस क्यों कर दिया आपने विषय? पहले इसका माइंड चेंज करना चाहिए। आपने CBI जांच की भी मांग की है, क्या आपको लगता है क्या साजिश? सर अभी मुझे नहीं पता है। एक मैं आम पैसेंजर की तरफ से आवाज उठाने वाला कोई भी संस्था नहीं है, सिर्फ काउंसिल ऑफ इंडिया ही उठाई है, बाकी सबने उठाना चाहिए ये। कि आप इवन मैं बोलता सभी यूनियन से भी मेरी अपील है। 5 दिन की परेशानी और आखिरकार देर से सही उड्डयन मंत्रालय जागा और सभी एयरलाइंस को आदेश दे दिया। लेकिन क्या आदेश के बाद भी एयरलाइंस हवाई किराए को लेकर मनमानी कर रही हैं? क्या यात्रियों से अभी भी कई गुना किराया वसूला जा रहा है या लोगों को फौरी तौर पर यह राहत मिली है? समझा रहे हमारे संवाददाता मानव यादव। तो मेरे हाथ में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का वो आदेश है जिसमें ये साफ कह दिया गया कि अब इंडिगो की मार झेलने के बाद अब जो दूसरी एयरलाइंस उसका फायदा उठा रही हैं, आपदा में जो अवसर तलाश रही हैं, वो अब एक तय सीमा तक ही जो हवाई शुल्क है वो ले पाएंगी। लेकिन इस आदेश के बाद क्या सच में जो एयरलाइंस हैं वो तय किया हुआ शुल्क ले रही हैं, ये जरा देखने की हम कोशिश यहाँ पर करेंगे। देखिए मैं उन रूट्स की यहाँ पर बात करूँगा जो देश में सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रूट है, सबसे ज़्यादा बिजी रूट माने जाते हैं। नई दिल्ली मुंबई का जो रूट है, अगर आप वहाँ देखें तो नई दिल्ली से मुंबई की जो दूरी है वो करीब 1200 किलोमीटर है और सरकारी आदेश के मुताबिक यहाँ पर करीब 15,000 जो अधिकतम किराया है वही अब एयरलाइन वसूल पाएंगी और अब कुछ होता हुआ भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देखिए, ये 7 दिसंबर की फ्लाइट है और दिल्ली से मुंबई की, और यहाँ पर आप किराया देखेंगे तो 13,863 रुपये, यानी सरकार ने जो किराया अब तय किया है एयरलाइंस वही किराया अब यात्रियों से वसूल रही हैं। इसी तरीके से जो देश का दूसरा सबसे बिजिएस्ट रूट है मुंबई टू बेंगलुरु, उसका अगर जिक्र करें तो आप यहाँ पर देखिए करीब 11,500 रुपये का जो किराया है वो एयरलाइंस यहाँ पर वसूल रही हैं। और मुंबई से बेंगलुरु की जो एरियल जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो करीब 850 किलोमीटर है और सरकार ने इसके लिए करीब 12,000 रुपये का अधिकतम किराया तय किया है। तो यानी जब सरकार का हंटर चला तो अब कहीं ना कहीं एयरलाइंस एक तरीके से पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिगो का संकट बीते 3 से 4 दिन में उभरा तो एयरलाइंस ने आपदा में अवसर तलाशा और हमने देखा कि दिल्ली से मुंबई की जो हवाई यात्रा 10 से 12,000 रुपये में होती थी वो हवाई यात्रा कहीं ना कहीं 30 से 40,000, 40 से 50,000 रुपये में वो यात्रा यहाँ पर लोगों को करने के लिए मजबूर यहाँ पर एयरलाइंस कर रही थी। तो ऐसे में आदेश जरूर आया है, आदेश के बाद अब एयरलाइंस इसका पालन भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ये आदेश पहले आता या साल के 12 महीने इस तरीके से कड़ाई अगर एयरलाइंस के ऊपर रहे तो जो मनमानी एयरलाइंस की होती है वो यहाँ पर नहीं चल पाएगी। इसी तरीके से तीसरे रूट की तरफ अब आगे बढ़ेंगे तो ये दिल्ली से बेंगलुरु का रूट है और ये करीब जो दूरी है वो 1750 किलोमीटर है, यानी एयरलाइंस इस रूट के लिए करीब 18,000 रुपये ही वसूल सकेंगी यात्रियों से और सरकार ने ये तय किया है। तो इसी के मुताबिक अगर आप देखें तो यहाँ पर इंडिगो हो गई या जो दूसरी एयरलाइंस हैं वो यहाँ पर 18,000 रुपये से नीचे ही किराया यहाँ पर वसूलती हुई दिखाई दे रही है। ये मैं आपको 7 दिसंबर की टिकट्स के रेट्स यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अमूमन हो ये रहा था बीते 2 से 3 दिन से कि इसके लिए 40 से 50,000 रुपये एयरलाइंस मनमानी कर रही थी और हुआ इसलिए था क्योंकि 1,000 से ज़्यादा इंडिगो की जो फ्लाइट्स थी वो कैंसिल हो गई और कैंसिल होने के चलते दूसरी एयरलाइंस ने आपदा में अवसर तलाशा और वहीं पर यात्रियों से कई गुना ज़्यादा किराया वसूला। लेकिन अब कहीं ना कहीं एयरलाइंस पीछे हटते हुए दिखाई दे रही हैं और अब जो तय किराया है वही यहाँ पर यात्रियों से वसूल रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।